नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध अब भीषण रूप लेता जा रहा है। सोमवार को इजराइल ने ईरानी सरकारी समाचार चैनल पर बमबारी की। उस दौरान एंकर लाइव प्रसारण छोड़कर भाग गई। यह वीडियो तत्काल पूरी दुनिया में वायरल हो गया। वीडियो में देखा गया कि एक महिला एंकर जो हिजाब पहने हुए थी, लाइव समाचार पढ़ रही थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही वह घबराकर अपनी सीट से उठकर भाग गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टूडियो के पीछे की ओर धूल का गुबार छा गया और मलबा गिरने लगा। इस हमले के तुरंत बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB ने फिर से लाइव कवरेज शुरू कर दी। इस बीच IRIB के वरिष्ठ अधिकारी हसन अबेदीनी ने कहा, इजरायली शासन जो ईरानी राष्ट्र का दुश्मन है, उसने कुछ ही मिनट पहले इस्लामी गणराज्य ईरान के समाचार नेटवर्क पर सैन्य हमला किया। उन्होंने कहा, इस शासन यानी इजराइल को यह अंदाजा नहीं था कि इस्लामिक क्रांति और महान ईरान की आवाज़ को सैन्य हमलों से कभी दबाया नहीं जा सकता। ईरान ने इस हमले को युद्ध अपराध करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि लाइव प्रसारण के दौरान IRIB कार्यालयों पर हमला एक दुष्टतापूर्ण कार्य और युद्ध अपराध है। उन्होंने कहा, UNSC को अब कार्रवाई करनी चाहिए ताकि नरसंहार करने वाला आक्रांता को हमारे लोगों के खिलाफ और अधिक अत्याचार करने से रोका जा सके। हम आपको यह भी बता दें कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 4 दिन से चल रहे हवाई युद्ध को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर लिखा, यदि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीति को लेकर वास्तव में गंभीर हैं और इस युद्ध को रोकने में रुचि रखते हैं तो अब उठाए गए कदम बेहद निर्णायक होंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी आक्रामकता रोकनी चाहिए और जब तक हमारे खिलाफ सैन्य आक्रमण पूरी तरह नहीं रुकता तब तक हमारी प्रतिक्रियाएं जारी रहेंगी। उन्होंने लिखा है कि वाशिंगटन से सिर्फ एक फ़ोन कॉल नेतन्याहू जैसे व्यक्ति को शांत करने के लिए काफ़ी है और वही कूटनीति की वापसी का रास्ता खोल सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि ईरान ने कतर, सऊदी अरब और ओमान से अनुरोध किया है कि वे ट्रंप पर दबाव डालें कि वह इजराइल को तत्काल युद्ध विराम के लिए मजबूर करें। बदले में ईरान परमाणु वार्ता में लचीलापन दिखाने को तैयार है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश विजय की राह पर है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक एयरबेस पर सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल अपने 2 मुख्य लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहला, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना और दूसरा, उसके मिसाइल सिस्टम को नष्ट करना। नेतन्याहू ने कहा, हम जीत की राह पर हैं। हम तेहरान के नागरिकों से कह रहे हैं, स्थान खाली करो, और हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इजरायली बलों ने ईरान के शहरों पर बमबारी तेज कर दी है। वहीं ईरान ने अब तक के अपने सबसे प्रभावी जवाबी मिसाइल हमलों में इजरायली वायु सुरक्षा प्रणाली को भेदने की क्षमता दिखा दी है। वहीं इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने तेहरान पर हवाई प्रभुत्व हासिल कर लिया है। सेना का कहना है कि उसने ईरान की वायु रक्षा और मिसाइल अवसंरचना को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, जिससे इजरायली फाइटर जेट्स तेहरान के ऊपर आसानी से उड़ान भर पा रहे हैं। इजरायली बलों का दावा है कि उन्होंने पश्चिमी ईरान से लेकर राजधानी तेहरान तक आसमान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।